कैटवॉक क्या करती हैं? फैशन शो में हिस्सा ले रही है क्या? अरे मेरा छोटू मोटू तो टाइम पास के लिए करते हैं ना। मम्मी को बता देंगे हम गलत कर रही हैं। गलत तो इसे कहते हैं। हाँ म्यूजिक ऑन करो और तुम हमें कॉपी करना, समझे? आज हम तुम्हें एक नई चीज सिखाते हैं, इसे कहते हैं पाउच। देखो दोनों हमें फॉलो करो। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं। कुछ नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है। रहमत खाला, लीजिए आप यहाँ बाहर धोबी खड़ा है, उसे कपड़े तो दे दीजिए। हाँ हाँ जा रहे हैं, लेकिन समझाइए अपनी बेटी को, हाथ से निकलने के आसार नजर आ रहे हैं। क्या मतलब है आपका? ऐसे मुंह बना रही थी। छी छी। रहमत खाला, अरे हम सच कह रहे हैं, इन बच्चों से पूछ लीजिए। गाना बजा के ऐसे 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 चल रही थी। तौबा तौबा, बहुत ही बेहुदा लग रहा था। रहमत खाला, जबान संभाल के बात कीजिए और खबरदार जो एक लफ्ज भी बुरा कहा हमारी सबा के बारे में तो। और क्या परेशानी है आपको? हमेशा हमारी बच्ची के पीछे पड़ी रहती हैं आप। हम क्यों इसके पीछे पड़ेंगे? ये कोई हमारे लिए गैर है क्या? खूब जानते हैं हमारे बच्चे आपको एक आंख नहीं सुहाते, और नजमा उसकी हर आदत आपको अच्छी लगती है। तौबा। अम्मी हम तो बस खेल रहे थे। खेल रहे थे? ऐसे ऐसे करके खेल रहे थे? बोलिए आप। नीचे जाइए और धोबी को कपड़े दे दीजिए और हमारे बच्चों पे हुक्म चलाना बंद कीजिए। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, तनख्वाह आपको सबा के अब्बू देते हैं, नजमा की अम्मी नहीं। तभी कह रहे हैं, लड़की हाथ से निकल रही है, संभाल लीजिए इसको। रहमत खाला। जा रही है रहमत खाला। वैसे यहाँ चल क्या रहा था? मम्मी वो अपनी वकार को डांस करना था अम्मी, तो हमने म्यूजिक ऑन किया और हम बस तालियां बजा रहे थे, है ना फिजा? है ना वकार? अल्ले मेरा बच्चा नाच रहा था। चलो फिर म्यूजिक लगाओ। हाँ वकार, चलो बेटा ताली बजाओ सब लोग। बिल्कुल। अच्छा बच्चों, वकार अच्छे से करो जैसे कर रहे थे। ऐसे। कितना अच्छा नाच रहा है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चों। अल्ताफ साहब, आप 1 मिनट रुकेंगे, हम अभी आते हैं। जी ये जूते इमरान साहब को दे दीजिएगा। अरे मोहतरमा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो इमरान तो बच्ची के प्यार में ले आया इन्हें, आप इसे एहसान बिल्कुल मत समझिए। जी हमने कह दिया ना, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए बस। रुकिए मत मरियम भी, आप फेंक दीजिए जूते। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हमारी इस मामूली सी कोशिश को आप एहसान का नाम देकर हमको शर्मिंदा ना करें। हमारी मंशा आपको ठेस पहुंचाने की बिल्कुल नहीं। देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि नजमा अच्छी तरह खेल पाए, उसका सिलेक्शन हो जाए। अब अगर ये सोच के हमने अपनी हद पार कर दी है तो हम माफी चाहते हैं। मरियम भी, वाकई अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। मरियम भी, बराए मेहरबानी ये जूते आप नजमा के पास ही रहने दे तो बेहतर है। देखिए, 2-4 दिनों में नजमा के सिलेक्शन मैचेस होने वाले हैं।
उसको जरूरत है इन जूतों की, वरना नजमा के घुटनों को, उसके पैरों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। और ये नुकसान सिर्फ उसके लिए नहीं, आपके लिए भी बुरा होना। स्कूल के जूतों में तो वैसे भी उसको कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। आपसे गुजारिश कर रहे हैं, प्लीज। और मोहतरमा फिर भी आपको लगता है तो आप बाद में इसके पैसे दे दीजिएगा, क्यों इमरान? जी बिल्कुल। देखिए फिलहाल आप सिर्फ नजमा के फ्यूचर के बारे में, उसकी फिटनेस के बारे में कंसंट्रेट करिए प्लीज। देखिए इमरान साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं मरियम भी, समझ शायद आप नहीं रही। हमें एक बात बताइए, कोई टीचर अपने फेवरेट स्टूडेंट को अगर एक कलम गिफ्ट करता है तो क्या वो गलत है? भाई ये टेनिस के जूते एक प्लेयर के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे के लिए उसकी किताबें और उसकी कलम। हमने अपनी फेवरेट स्टूडेंट को ये जूते दिए, इसमें क्या गलत बात? मरियम भी प्लीज। अल्लाह का शुक्र है। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, हाय 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 हाय, उसकी आंखों में से चलो पी लिया पौवा हमने। आहा क्या शेर लिखा है जमाल मियां, क्या शेर लिखा है, वाह 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 वाह। भाई आज तो जो है एक गजल जो है बढ़िया वाली, बेहतरीन वाली लिखने के आसार दिख रहे हैं हमको। क्या कर रहे हैं, सोना नहीं है क्या आपको? तुझको रुसवा न किया आप पशीमा न हुए, गैर से मांग लिया आज भी अद्धा हमने। हाय अल्लाह, क्या अद्दा और पौवा की बातें किए जा रहे हैं? सो जाइए, सुबह डाक खाना नहीं जाना क्या? अरे बेगम बाद में सो जाएंगे, अभी नहीं सोएंगे। वो क्या है कि एक ताजा गजल लिख के देनी है किसी को, और माशाअल्लाह अभी एक से बढ़कर एक शेर आ जा रहे हैं। अच्छा, जो आपके शेर आ जा रहे हैं ना, उन्हें बाहर जाके इकट्ठा कीजिए, हमें सोना है। अरे बेगम बेगम चलिए चलिए, अरे चलिए अम्मा को जाकर सुनाइए, चलिए बेगम। ओहो क्या है, हम सो रहे हैं। देखिए आप थोड़ा सा अब भी अम्मा सोने की तैयारी हो रही है। हाँ भाई, अरे सोइए सोइए। देखो अम्मा, अद्दा भी हो गया है, पौवा भी हो गया है, अब जो है बस क्या बताएं। बस महाराज क्या बके जा रहा है, बत्ती बुझा दे, हमें बहुत नींद आ रही है। अरे अम्मा बस 3 शेर लिखने हैं, फिर हमारी गजल एकदम तैयार हो जाएगी। अरे ना मुराद, अपनी फालतू की शायरी के चक्कर में अपनी अम्मा को सारी रात जगाएगा क्या? जा, हमें सोने दे। अरे अरे अम्मा थोड़ी देर की तो बात है। नहीं सुनना हमें। है? अरे अम्मा, हमने कहा ना अपनी बीवी के पास जाकर लिख। अम्मा बात तो सुनिए। नहीं सुनना हमें, जा अपनी बीवी के पास। बस थोड़ी। नहीं कहा ना। बत्ती मत जलाइएगा, हम सो रहे हैं। ओहो बेगम आप भी ना। अम्मा हमारे पास आना भी मत। अरे तो कहाँ जाएं हम? बाहर गली में जा और खम्बे की रोशनी में लिख। ओहो हाँ लिखें अब। हाँ यार लाहौल बिला खुब्बत, अब तो कुत्ते भी हमारी शायरी के दुश्मन हो गए। ओह, एक कौवा ही है जो हमारे शेर पर दाब देता है।
अम्मी देखिए ना, जब सामने वाला सर्व कर रहा होता है ना तो ऐसी पोजीशन लेनी चाहिए ताकि दोबारा हिट कर सके। अच्छा बाबा, अब हमें भी टेनिस प्लेयर बनाएंगे क्या? ओ अम्मी देखिए ना प्लीज। अच्छा दिखाइए। अच्छा देखिए, इसे फोरहैंड शॉट कहते हैं, ये बैक हैंड शॉट होता है। हम जब ऐसे करते हैं ना उसे वॉली शॉट कहते हैं। और ये स्मैश। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, आपके अब्बू को अच्छा लग रहा है। अम्मू हमें क्यों नहीं दिखते अम्मी? हम भी उनसे बात करना चाहते, उनसे पूछना चाहते हम कैसे लग रहे। आंखें बंद कीजिए। अब्बू दिख रहे हैं अम्मी? आप पूछे अपने अब्बू से जो पूछना है। अब्बू, आपने हमारे शॉट्स देखे, कैसा खेलते हैं हम? अब्बू नवाओ का अम्मी? जानते हैं, रोते नहीं रज्जो। रोते नहीं अम्मी। अरे नजमा, कहाँ हो भाई? बड़ी अम्मी। जूते अरे नजमा, कहाँ हो भाई? नजमा कहाँ है? नजमा क्या कर रही हो? नाश्ता नहीं करना? ऑटो वाला आता ही होगा। चलो। बड़ी अम्मी, हम तैयार हैं। चलो फिर। नजमा, बड़ी अम्मी, जूते क्यों नहीं पहने? नंगे पाँव जाओगी क्या? चलो जूते पहनो। भैया, इस लड़की का दिमाग कहाँ रहता है आजकल? चलो आओ जल्दी जल्दी करो। बड़ी अम्मी, चलिए। ये लीजिए चाय। सुनिए, क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ है? आपने क्यों सुबह सुबह अपना मुंह लटकाया हुआ है? अरे कल रात आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छी खासी शायरी लिख रहे थे। अरे थोड़ी बहुत तुम्हारी कमाई हो जाती, लेकिन नहीं, आप लोग तो बस। बकवास बंद कर। तेरी फालतू की शायरी सुनने के लिए हम रात की नींद खराब करते क्या? और क्या? अरे आप लोग तो हमारी शायरी के दुश्मन हो गए हैं। बहरहाल छोड़िए, हम जा रहे हैं डाक खाने। चलिए लाइए, हमारा जेब खर्च लाइए। अरे हम क्यों दें? हमने कल दिया था ना आपका जेब खर्च। आज अम्मा की बारी है, उनसे मांगिए। हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं बचे हैं, अपनी बीवी से मांग ले। हमारे पास भी नहीं है, खत्म हो गए। आई तो झूठ ना बोलो दुल्हन, कल ही तो 500-500 के नोट गिन रही थी तुम। अरे अम्मा, आप भी इतना झूठ तो मत बोलो। हमने भी देखा था कल 100-100 के नोट गिनते आपको। अरे कहाँ से ये झगड़ा शुरू कर दिया आप दोनों ने?
जल्दी से फैसला कीजिए और हमारा जेब खर्च दीजिए। हमारे पास नहीं है, अम्मा से लीजिए। अपनी बीवी से मांग ले और दफा हो जा। अरे छोड़िए आप लोग ये, अभी हम खाने जाते हैं और फौरन इस्तीफा दे के आते हैं। हाय क्यों? अरे ऐसी नौकरी करने से भी क्या फायदा जिसमें हर रोज हाथ फैलाने पड़े, भीख मांगनी पड़े। अरे इससे अच्छी तो हमारी शायरी है, कम से कम थोड़ी बहुत कमाई तो हो जाती। अरे आप भी ना चाय पीजिए, लीजिए। अरे पीजिए ना चाय। क्या आप ऐसे थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा कर जाते हैं? हम दे रहे हैं आपको जेब खर्च, आप तब तक चाय पीजिए। ये लीजिए। मेरे लाडले, मेरे जिगर के टुकड़े, ये 20 रुपए हमारी तरफ से भी ले ले। हाय हाय। और खबरदार जो इस्तीफा देने के बाद भी सोची तो। अरे सुनिए, टोपी तो ठीक से पहनिए। अरे बचपन से बहुत टोपियां पहनाई हैं हमने बेगम। आप भी ना, चलिए जाइए। और अम्मा अब बताइए कहाँ से निकले पैसे? छुपा के रखे हैं। जावेद मियाँ, छोटा सा अमाउंट है, जरा चेक रिलीज करवाइए ना। जी शुक्रिया। बजान, हमने आपको मस्जिद कमेटी के पेपर्स दिए थे दस्तखत करने के लिए, कर दिया आपने? ला हौल वाला कुव्वत, मियाँ हमारे जहन से बिल्कुल निकल गया। छोटी दुल्हन, हमारे कमरे में जरा कुछ कागज रखे हुए हैं, मेज के ऊपर उठा लाइए। जी। दादाजान, पता है आजकल हमारे स्कूल में सिर्फ टेनिस की ही बातें होती रहती हैं। बस क्यों भाई, पढ़ाई नहीं हो रही है क्या? नहीं, परसों से सिलेक्शन है ना। जो बेस्ट 5 में से सेलेक्ट होगा वही आगे कंपटीशन में खेल पाएगा। अगर अब्बू हमें खेलने देते ना तो हम टॉप 5 में जरूर आते। आप तो अगर अकेले भी खेले ना तभी सेलेक्ट नहीं होंगे। आप तो उनमें से हैं कि अगर रेस में अकेले भाग रहे हो तभी थर्ड आएंगे। ओ यूनुस। अम्मी क्या है, आप हमारे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। अगर वो शराबी कोचिंग ना दे रहा होता ना तो हमारा बच्चा आज टेनिस खेल रहा होता। ठुसाइए मत, दौड़ाइए इसे, खा खा के एकदम कोई साइज बढ़ रहा है इसका बस। ये वाले? हाँ बीबी, यही। अरे हमारी जेब में तो कलम भी नहीं है। दादाजान, हमारे पास है, हम दे दें आपको? हाँ लाइए ना बेटे। जीत रही है। अरे मियाँ, शकील मियाँ ने दस्तखत कर दिए अपने? यहाँ बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी लेकिन कर दिए उन्होंने साइन। बच्चों, जूते। ये चल कैसे रही हैं आजकल आप? हाँ बेबी, आपके चलने का ये तरीका हमें भी पसंद नहीं आया। कॉलेज फेस्ट में आजकल वो ब्यूटी पेजेंट देख के दिमाग खराब हो रहा है इनका। जरा दूर रहिए ये सब बेहुदा चीजों से, समझिए आप। जरा आप एक चाय पिलाइए। जी।
ओ ये बैग किसने रख दिया यहाँ पे? ये तो स्पोर्ट्स शू है। ये किसके जूते हैं? आपके पास कहां से आया? हम आपसे पूछ रहे हैं आपके पास ये जूता कहां से आया? जी वो बड़े अब्बू। मतलब तुम स्पोर्ट्स? नहीं बड़ी अम्मी। तो फिर ये शू कैसे आया आपके पास? हम आपसे पूछ रहे हैं कैसे आया आपके पास?